नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 29 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र रात्रि 11:50 तक है। आगे धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग शोभन है रात्रि 1:50 तक। आगे अतिगंड योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है, योग कारक है, तो उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण तैतिल है दोपहर 2:49 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:04 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:50 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:02 से 12:53 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:37 और फिर सुबह 9:28। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए, 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान यानी जब प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। कोई भी अच्छे काम करें, कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इस समय में करेंगे तो सफलता प्राप्ति के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने सीनियर से मिलेगा समर्थन और करियर होगा स्टेबल। वहीं वृष राशि वालों को आध्यात्मिक अभिरुचि अधिक रहेगी और यात्रा के विचार भी आ सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है। वाहन इत्यादि ठीक से चलाएं, सावधान रहें। और कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में कुछ छोटे मोटे मनमुटाव देख सकते हैं। वहीं सिंह राशि वालों को शत्रु बाधा परेशान कर सकती है। हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और कन्या राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको भविष्य को लेकर आज अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। तुला राशि वालों को हृदय से संबंधित समस्या और भावनात्मक पीड़ा यानी इमोशनल डैमेज हो सकता है। और वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम में प्रभाव में वृद्धि होती हुई दिख रही है। वहीं धनु राशि वाले ध्यान रखें कि आज कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए जो सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा दे। वहीं मकर राशि वालों को आज आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी, लेकिन जीवन साथी का साथ आपको हिम्मत बनाए रखेगा। कुंभ राशि वाले जो मशीनरी या वाहन से संबंधित किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज व्यापार करने में सावधानी बरतें। और मीन राशि वाले किसी ठोस व्यापार के बारे में करेंगे प्लानिंग और हो सकता है कि आपको सक्सेस भी मिल जाए। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, निंदा और परदोष दर्शन की आदत बहुत बड़ा पाप हुआ करता है, जिससे हमारा कभी कल्याण संभव ही नहीं है। क्योंकि हम जिस भी नाम, वस्तु, गुण का अधिक से अधिक चिंतन करते हैं या अपना चित्त आरोपित करते हैं, आगे चलकर वो हमें मिलती ही है। इसे आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो ऐसे में दोष दृष्टि रखने वाले लोगों में वो दोष भी आ जाते हैं जिसकी वो बार बार बातें करते हैं, यानी जिसकी हम चुगली करते हैं, निंदा करते हैं कि उसमें ये खराबी है, उसमें ये खराबी है, तो वो खराबी हम में आने लगती है। निर्मल और गुणी वही है जिसे दोष दृष्टि से मुक्ति मिल गई है। जैसे कि एक कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर और दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप एक बुरा एक अच्छा व्यक्ति हस्तिनापुर में खोजिए। अब युधिष्ठिर जी को बुरा व्यक्ति नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। माने कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही सब दिखने लगते हैं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार यह है कि दोष दृष्टि से बचे, गुण देखने की आदत बनाए, तो गुण देखेंगे तो वही आपके अंदर विकसित होंगे। दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं और जिन्हें करके
असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए आप दृढ़ता से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आप सभी लोग आज बंदरों को गुड़ चना और गौ माता को दलिया और गुड़ खिलाएं और दोपहर 12:30 बजे के बाद में भगवान शिव जी का शहद और मसूर की दाल से अभिषेक करें और रात्रि में आज एक अनार, एक पान और एक लड्डू हनुमान जी को अर्पित करके 11-11-11 इस प्रकार के अनुपात में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक यानी संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करें। तो फिर आने वाला वर्ष देखिए कितना सुंदर रहता है, कितना विशेष शुभ रहता है। ईश्वरीय अनुकंपा आपके साथ हमेशा बनी रहती है। ऐसे दर्शकों, बहुत बार जीवन में ऐसा लगने लगता है कि हमारा व्यापार, काम धंधा एकदम बंद सा हो चुका है, या कहें किसी नेगेटिविटी के चलते व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं, या मानो कि किसी ने ईर्ष्या के चलते हमारा व्यापार बांध सा दिया है। ऐसी स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो इस साधनात्मक उपाय को 11 दिन लगातार अपने व्यापार स्थल पर या तो आप स्वयं करें या किसी योग्य विद्वान से करवाएं, फिर देखें चमत्कार कैसे होता है। करना सिर्फ ये है कि 11 माला इस मंत्र का जाप देवी माँ के चित्र के सामने यानी दुर्गा माता के चित्र के सामने या यंत्र के सामने करें। जाप से पहले भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी और माता दुर्गा का पंचोपचार से पूजन अवश्य करें। फिर इस मंत्र जाप को करें, फिर देखें चमत्कार। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एव मे त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। मंत्र को फिर से समझते हैं। सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एव मे त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। 11 माला जाप करें और 11 माला जाप के बाद में 108 आहुति इसी मंत्र के अंत में स्वाहा लगा के देनी है। और जो हवन सामग्री रहेगी वो इस प्रकार रहेगी, ध्यान से समझिए। सूखी नीम की पत्तियां, असली लोभान, शुद्ध गूगल, राई, काली मिर्च, तिल, सरसों और दशांग धूप। ये दशांग धूप आपको बहुत ही आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। ये सारी सामग्री से आप दीजिए आहुति और 11 दिन बीतते बीतते आप देखेंगे आपके व्यापार पर जितने भी नकारात्मक प्रभाव थे वो हटने लगे हैं। जो आपका काम धंधा है वो सुचारू रूप से प्रगति की ओर बढ़ने लगा है। ये अमोघ सटीक उपाय है, आप करके देखिए, बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। इसी प्रकार से दर्शकों, अगर आपके भाग्य के रास्ते सभी ओर से बंद लगने लगे, सभी काम बस होते होते रुक जाते हैं और जीवन में जो सफलता का प्रतिशत है असफलता से बहुत कम हो चला है, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि पूरे तन मन धन से भगवान शिव जी की शरण लीजिए। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में शिवालय जाना शुरू कर दीजिए और वहां पंचोपचार से पूरे शिव परिवार का पूजन कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि आपके कष्टों का शीघ्र से शीघ्र निवारण हो। और फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 5 माला वहीं मंदिर में बैठ के आपको जाप करना है। कम से कम 1.25 महीना आप ये करते रहें, 1.25 महीने से पहले इसे ना छोड़ें। फिर जो प्रभाव उत्पन्न होगा तो आप स्वयं उस प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सर्व भावाय हराय प्रभवे नमः शिवाय। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम सर्व भावाय हराय प्रभवे नमः शिवाय। आप करके देखिए इस मंत्र को और इसका प्रभाव देखकर आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके सारे कष्ट दूर हुए और कैसे सफलता के नए नए मार्ग खुले। तो दर्शकों, ये थे आज वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं और मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राकेश यादव जी की। 25 मार्च 1986 का इनका जन्म है। सुबह 7:17 अलवर। प्रश्न किया है, विदेश जाकर सेटल होने के योग बताइए। देखिए राकेश जी, आपके लग्नेश दशमेश एक ही ग्रह है बृहस्पति और ये 12वें भाव में उपस्थित है, जिससे ये तो स्पष्ट होता है कि विदेश जाने, वहां काम करने के योग तो बनते हैं। इसी गुरु ग्रह के साथ बुध भी है और जो आपके चतुर्थ यानी कि निवास स्थान के स्वामी है। तो ये भी तय है कि आप जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर काम करेंगे। आपका भाग्योदय भी विदेश में होगा और इस बात को सत्य कर रहे हैं 12वें भाव के स्वामी शनि जो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो आपके विदेश सेटल होने का योग जो है वो अप्रैल से जुलाई सन 2025 के मध्य में बनेगा और उस दौरान आप निश्चित रूप से जाएंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है अरुण शर्मा जी की। 23 जनवरी 1991 का जन्म है। सुबह 8:55 जयपुर। अरुण जी ने पूछा है, भाग्य अवरुद्ध है, उपाय बताएं। देखिए अरुण जी, आपका कुंभ लग्न है, मेष राशि है, लग्ने शनि और भाग्य शुक्र दोनों 12वें भाव में बैठे हैं, जो स्पष्ट दर्शा रहे हैं कि आपका भाग्योदय विदेश में तय यानी दूर जाकर
तो आप अब्रॉड की कोशिश कीजिए, साथ ही साथ शनि के 7 गुना जाप और राहु की शांति करवा लीजिए, तो आपका भाग्योदय जो है वो सितंबर सन 2026 से होना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य हो और कष्टों का निवारण निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और प्रकृति भगवती की सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।